आप गालियां देते हुए बहुत अच्छे से समझाते हैं, पर गालियां देना जरूरी है क्या? वो निकल जाती हैं फ्लो में। और मेरा ये कहना है कि मतलब आप गालियां को इग्नोर कीजिए, मेरा कंटेंट पे मतलब फोकस कीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। गालियों पे तो केस हो रहा है। केस तो बिना गालियां भी हो रहा है ना। सोनम वांगचू ने तो किसी को गाली नहीं दी है ना, उन पे भी केस कर दिया है। आपको जो है क्या भारतीय जनता पार्टी से ही दिक्कत है, या फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट से दिक्कत है, या फिर आप किसी और की तरफ झुके हुए हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी से दिक्कत नहीं है मुझे ह्यूमन बीइंग से दिक्कत है। मैं उस पेरेंट्स के खिलाफ भी हूँ जो अपने बच्चों को अपनी चॉइस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने दे रहे। एंटर करेंगे आप पॉलिटिक्स में? अभी भी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, अभी भी। ये पॉलिटिकल कुछ नहीं होता दोस्त। इलेक्शन लड़ोगे या नहीं लड़ोगे ये सवाल हो सकता है, ये नहीं कि क्या तुम पॉलिटिक्स में एंटर करोगे। नहीं, ऑलरेडी मैं पॉलिटिक्स में हूँ दोस्त। अगर आज के टाइम पे मैं पूछूं आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है, किसको बताएंगे? मेनस्ट्रीम मीडिया में तो कोई नहीं है, वो तो सब मतलब वही है ना, एक प्रोपेगेंडा का प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसर मैं कह सकती हूँ आपको, लेकिन आप बाकी जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उनको भी टारगेट करते रहते हैं, इनसे क्या दिक्कत है? किस चीज पे क्वेश्चन किया है, किस चीज पे बता दीजिए। इतना भी इनके अंदर गूदा नहीं कि ये सवाल पूछ पाए सबका। क्या भरोसा है कि कल को आप नहीं बदलेंगे अगर बड़ा पद मिले तो? रैपिड फायर करते हैं बड़े हुड्डा साहब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ दें वो कि मैं ही कांग्रेस हूँ हरियाणा में और मेरे से ही कांग्रेस है। नरेंद्र मोदी एक्टर अच्छा बन सकता था, नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था। राहुल गांधी एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा इंसान है भाई। सुधीर चौधरी थोड़ा जर्नलिज्म कर ले दो। रूबिका। अभी इनका तो क्या ही कर। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अगर आपको बागी लोग पसंद हैं, विद्रोही लोग पसंद हैं, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, साथी हैं, उनकी बातचीत सुन करके बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि तो उनके नाम में ही बागी है। बागी हरियाणवी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनकी बातों से तो हम बहुत सहमत हैं, सपोर्ट भी करते हैं, पर लहजे से हमको थोड़ी दिक्कत है। आप गालियां देते हुए बहुत अच्छे से समझाते हैं, पर गालियां देना जरूरी है क्या? ये शिकायत आपको 10 बार कम से कम मिली होगी कि बहुत गालियां देते हो तुम। तो ये दिक्कत आपको आती है कि भाई इतनी गालियां नहीं देनी चाहिए, क्या कर रहा हूं मैं? हाँ ये तो है कि हाँ बिल्कुल, बहुत से मतलब मेरे को जो मतलब थोड़े से वो है ना कि पढ़े लिखे लोग हैं या थोड़े डिसेंट हैं, वो बिलीव करते हैं कि मैं गालियां देता हूँ, गालियां ना दूं तो और भी अच्छा काम कर सकता हूँ। और गाली मतलब वो क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जैसे आप गाली दे रहे हैं तो हम अपनी फैमिली को, अपनी सिस्टर को, अपनी माँ को ये वीडियो शेयर नहीं कर पाते, तो इसकी आपसे रीच रुक रही है, तो आप गालियां ना दे तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे ये सब पता है, ये क्या इम्प्लीकेशन है गालियों के, बैड इफेक्ट भी है जो मतलब बच्चे हैं। केवल रीच की बात हाँ नहीं केवल हाँ रीच की बात नहीं है, लेकिन मैं है ना अभी मैं यंग एज में हूँ, एंगर आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा गालियां देना ठीक है, गाली दी जाए, बस वो निकल जाती है। और मेरा ये कहना है कि मतलब आप गालियां को इग्नोर कीजिए, मेरा कंटेंट पे मतलब फोकस कीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। गालियां इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चलती भी है वैसे गालियां वालियां तो आजकल केस करने का बहाना भी है, बिना बात के आप फिर पंगा मोल ले रहे हैं। हाँ, गालियों पे तो केस हो रहा है आजकल। आप ऊपर से आप गाली दे रहे हैं तो आप तो एक्सक्यूज दे दी भाई आओ हमारे पे हमला करो, गाली दिया तो मानहानि दोस्त का केस हो केस से तो जाएगा। कौन डर रहा है ना, केस तो बिना गालियां भी हो रहा है ना। सोनम वांगचू ने तो किसी को गाली नहीं दी ना, है ना, उन पे भी केस कर दिया है, कब से बेचारे जेल में है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो ये केस है, ये लगा देंगे वो लगा देंगे, इनका तो इनसे तो कौन ही डर रहा है ना। वो तो मतलब आप अच्छी तरह भी काम कर रहे हैं ना, एक सभ्य तरीके से, तब भी आपको अंदर डाल देंगे, तो वो तो मतलब किसी का भी बहाना ले सकते हैं, गाली तो उनके लिए मतलब ज्यादा ही सुनी। लेकिन मसला ये पड़ जाता है ना कि आप जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, उस चीज को आप सपोर्ट करते हैं, उसको बढ़ाने की बात करते हैं कि लड़कियों के हक, फेमिनिस्ट मैं कह सकती हूँ आपको। बिल्कुल हाँ फेमिनिस्ट है, और जो गालियां होती हैं वो एंटी विमेन होती हैं, तो वहां पे भी तो हो गया ना कि आप बोलते तो इस तरह से हैं, लेकिन गालियों के साथ बोल रहे हैं, औरतों पे हमला है वो। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मतलब जो हमारी गालियां हैं वो मतलब जेंडर वीमेन स्पेसिफिक होती हैं, सेंट्रिक होती हैं। तो ये है ना हमारे, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो वहाँ ये डीप कंडीशनिंग भी है। कंडीशनिंग हाँ, होती है। तो केवल हरियाणा ही नहीं, मैं यूपी से हूँ, वहां पे भी हर जगह पूरे देश में है। पूरे देश में है। तो मैं जैसे है ना जब कोई गाली दे रहा हूँ माँ की, बहन की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब पूरा ही वो हूँ मिसोजिनिस्टिक हूँ, वो निकल जाती है फ्लो में, और वो हमारी डीप कंडीशनिंग है। अब हम है ना जैसे अभी आए हैं, सीख रहे हैं, तो हम मतलब जेंडर न्यूट्रल गालियां भी खोज करेंगे। अच्छा, और गालियां होंगी पर जेंडर न्यूट्रल होगी। हाँ, और मेल सेंट्रिक भी होंगी कि भाई इसको जैसे अभी बोलते हैं, वेट फॉर दैट। हाँ, जैसे हम बोलते हैं बहन बोले बाप का, तो है ना कुछ ऐसा चेंज करेंगे। तो ऐसा नहीं कि ये गालियां है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं कि भाई हम जेंडर स्पेसिफिक गालियां दे रहे तो हम बड़े मिसोजिनिस्टिक हैं, महिला विरोधी है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो नॉर्मल फ्लो में निकल जाती है, भाई मुझे सोसाइटी ने दी है ये गालियां तो मैंने वो ले ली है सोसाइटी से, लेकिन ऐसी बात नहीं कि उनको छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ेंगे भाई।
अच्छा, मैंने देखा है आपको मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं हम्म, शासन से, हम्म, व्यवस्था से, प्रशासन से। हम्म। आपको जो है क्या भारतीय जनता पार्टी से ही दिक्कत है या फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट से दिक्कत है या फिर आप किसी और की तरफ झुके हुए हैं, कांग्रेस की तरफ झुके हुए हैं इसलिए दिक्कत है? और आप 2014 से पहले आपका मैंने कोई वीडियो देखा था कि आप मेंशन करते हैं कि आप 2014 से पहले आप भी अंधभक्त थे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा हृदय हिंदू परिवर्तन। हिंदू राष्ट्र के लिए हाँ, हम ही मतलब पहला गर्दन कटवाने वाले थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस प्रकार का हमारा माइंडसेट था 2014 में। मोदी को वोट दिए 2014 में। अच्छा, मोदी आपका को भी योगदान था उसमें। यस, हम्म, हम तब है ना वो थे, पहली बार वोट डाला हमने 2014 में, मोदी जी को वोट दिया। हमें एक उम्मीद थी कि भाई ये विकास करके आया है। तभी इतना मतलब क्रॉस चेक नहीं करते थे कि भाई इसने किया क्या है, बस वही सोशल मीडिया ने जो हमें परोसा वही मान लिया। फिर थोड़ी थोड़ी बुद्धि का विकास होना शुरू हुआ, पढ़ना लिखना शुरू किया कि भाई मोदी ने तो मतलब 19 में वोट नहीं दिया। फिर पता चला रियलिटी क्या है, ये कुछ नहीं, विकास विकास सब पढ़ बकवासबाजी। करके ये पता चला और आपको। आपका मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी दिक्कत है किसी पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, हाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ, मुझे ह्यूमन बीइंग से दिक्कत है, ह्यूमन बीइंग से। ओके। हाँ, कैसे? अभी जैसे है ना हमारे हरियाणा में है खाप पंचायतें हैं भाई, वो कोई मतलब वो सर्कुलर जारी कर देती हैं भाई महिलाएं फोन नहीं रखेंगी, सिर्फ महिलाएं फोन नहीं रखेंगी। तो मैं उस खाप के खिलाफ भी हूँ, है ना। मैं उस पेरेंट्स के खिलाफ भी हूँ जो अपने बच्चों को अपनी चॉइस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने दे रहे। मैं सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग के खिलाफ भी हूँ, मैं खुद के खिलाफ भी हूँ। तो हमें हर उस चीज को चैलेंज करना है। काफी फिलोसॉफिकल बात कर दिया आपने, हम पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे। कोई तो पसंद होगा नेता, कोई तो पार्टी। हाँ, मुझे शशि थरूर अच्छा लगता है, सचिन पायलट अच्छा लगता है। कांग्रेस हाँ, अच्छा। और बीजेपी में तो मतलब अभी तो मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि मोदी जी। ना, मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं, ड्रामेबाज हैं वो, एक नंबर के। हाँ, अच्छा। नाटकबाज हैं वो, अच्छा मतलब नाटक प्ले कर सकते हैं। बीजेपी में कोई मतलब सोचा जाए, आप बताइए, थोड़ा ऑप्शन दीजिए कि कौन हो सकता है अच्छा लीडर। नहीं, ये सवाल मैंने जानबूझ से आपकी तरफ ही डायरेक्ट किया क्योंकि इधर आएगा तो इधर भी कोई जवाब जल्दी नहीं मिल पाएगा, सोचना पड़ जाएगा। हाँ, सोचना पड़ जाएगा। हाँ, हाँ। तो आप कह रहे नहीं अच्छा नहीं काम है सारी चीजें, फिर हरियाणा में ये लोग आ कैसे गए? लग तो रहा था कि हार जाएंगे, बहुत माहौल था नहीं, लेकिन फिर से सरकार आ जाती है। हरियाणा में कैसे आ गया? मेरा व्यक्तिगत मानना है ये कांग्रेस की जो है ना इनर पॉलिटिक्स है, उसके कारण ये सत्ता में आ गई। कौन सी इनर पॉलिटिक्स? जो हुड्डा है, हाँ, हुड्डा है अलग है, हरियाणा कांग्रेस है वो सेंट्री कांग्रेस से अलग है, हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है। तो है ना हरियाणा में जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वो इसमें इस प्रकार हुआ कि बहुत ही मिसमैनेज था। जैसे जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ वहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह का जो लड़का है, बिरजेंद्र सिंह, जो बीजेपी में से कूद के आया है कांग्रेस में, कांग्रेस ने उसी को टिकट दे दिया, उसी को। उसका बाप भी एमएलए बना, उसकी माँ भी एमएलए बनी, अब वो भी एमपी था, अब फिर वो एमएलए। तो क्या हम सिर्फ एक फैमिली को ही वोट देने के लिए बने हैं भाई? और कोई बंदा आए ही ना। तो यदि कांग्रेस उस जो बीजेपी में से कूद के आया चौधरी बीरेंद्र सिंह का लड़का, उसको टिकट ना देती ना, अन्य कोई भी कैंडिडेट 20-25 हजार वोट से जीतता। 20-25 मैं खुद देता। मैंने वोट नहीं दिया, मैंने बीजेपी को वोट दिया है इस बार भी। क्योंकि अच्छा। उसको हराना था ना, चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह को। अच्छा। भाई तुम्हारी हम चाटते रहे भाई, तुम्हारा चरण वंदना करते रहे पिछले हर मतलब कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 60 साल से उसका पिता ही वहां पॉलिटिक्स कर रहा उचाना के अंदर, और किसी का नाम ही नहीं है भाई। वो कभी बीजेपी में चला जाता, कभी कांग्रेस में चला जाता, यही बंदा रहेगा भाई। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कांग्रेस जिता रही है बेसिकली? हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन फिर क्या है? तब तो जो लोग कहते हैं ना कि मोदी नहीं तो कौन, तो आप तो सही साबित कर रहे हैं उनको। आखिर आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको बीजेपी को वोट देना पड़ गया, तो फिर तो ये तो है, ऑप्शन तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। कैसे होगा क्रिएट जब जैसे इतनी बड़ी पार्टियां हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है? क्या? जब इतनी विपक्षी पार्टियां हैं एक साथ में, फिर भी ऑप्शन नहीं क्रिएट हो पा रहा है, तो होगा कैसे? आप तो होपलेस कर दे रहे हैं पूरा। फिर नहीं होगा, मैं होपलेस नहीं करा। हमारे जैसे नौजवान आएंगे पॉलिटिक्स में, चेंज करेंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे, अवेयर करेंगे लोगों को, चेंज भी आएगा। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन चेंज जरूर आएगा। अभी जो है ना मीडिया भी तो है ना, थोड़ा हमारी मीडिया से भी वो है ना कि मतलब उसको अभी काम करना पड़ेगा ना, पब्लिक अवेयरनेस को लेकर। अभी ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो हमें मीडिया में भी काम करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, फैक्ट्स रखने पड़ेंगे, पॉलिसी एनालिसिस करना पड़ेगा, तो नौजवान लोगों को जगाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके चेंज भी आएगा। हमें पॉलिटिक्स में भी इंटर करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। एंटर करेंगे आप पॉलिटिक्स में? हाँ शायद, बिल्कुल। क्योंकि बहुत तेजी से आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं, काफी आपका एक मतलब कह सकते हैं कि
मास जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो उसका हम्म फायदा तो हो हम्म सकता है मिले राजनीति में अभी भी आपको। मैं पॉलिटिक्स में ही हूँ, अभी भी। ए पॉलिटिकल कुछ नहीं होता दोस्त है, ये हम्म, हमारे अंदर परसेप्शन बना पर दिया किसी गया कि पार्टी में नहीं है। हाँ, अभी मैं है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ। हम्म, सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही पॉलिटिक्स नहीं है। हम्म, मैं अभी भी पॉलिटिक्स में हूँ, अभी भी मैं पॉलिटिक्स में हूँ। हम्म, जब आप है ना पॉलिसी एनालिसिस करते हैं, हम्म, जब आपका पब्लिक लाइफ में मतलब पार्टिसिपेशन होता है, आप वोट डालते हैं, वोट डालना भी पॉलिटिक्स है। ए पॉलिटिकल कुछ भी हाँ, नहीं कुछ है। नहीं होता है। अब मेरी अभी है ना जो पॉलिसीज कौन बना रहा है, पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, तो वो पॉलिसी हर व्यक्ति से, मजदूर से भी संबंधित है, मेरे किसान से भी संबंधित है, टीचर से भी संबंधित है। ए पॉलिटिकल कुछ नहीं, मैं अभी भी पॉलिटिक्स में हूं। इलेक्शन लड़ोगे या नहीं लड़ोगे ये सवाल हो सकता है, ये नहीं कि क्या तुम पॉलिटिक्स में एंटर करोगे, नहीं, ऑलरेडी मैं पॉलिटिक्स में हूं दोस्त, हम्म, समझ रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ अपॉलिटिकल जो लोग बोलते हैं ना खुद को, वो हाँ, प्रिविलेज है। यस, वो मैं प्रिविलेज्ड है। अपॉलिटिकल तभी हो सकती हूँ जब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि पॉलिसीज कैसी है, क्योंकि मैं उस ऊपर वाले पायदान पे बैठी हुई हूँ, मुझे हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको पड़ेगा वो अपॉलिटिकल नहीं हो सकता अब है। हमें तो फर्क हाँ, पड़ रहा है ना, हम्म, हमें फर्क पड़ रहा है ना। हमें हरियाणा में मतलब कितनी बेरोजगारी है, किसान को मतलब एमएसपी भी नहीं मिल रहा है, हम्म, और तुम बोल रहे कि दिल्ली या बंबई में किसी फ्लैट में बैठकर भाई मैं तो एपॉलिटिकल हूं, मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा। भाई सांस लेने में दिक्कत आई दोस्त, सांस लेने में, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अभी जंतर मंतर पे गया भी था एयर पोल्यूशन के प्रोटेस्ट को लेकर। हम्म, अक्टूबर में है ना, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तो मैं पूरे रूम में रहा हूँ, नाक से पानी बह रहा। तो ये क्यों नहीं है मुद्दा हमारे लिए? मुद्दा है भाई, ये पॉलिटिक्स, और इस पर हम बात ना करें। जब तुम है ना इसको लेकर अवेयर होगे कि मेरे पानी कैसा है, मेरी वायु कैसी है, मेरा भोजन कैसा है, सब पॉलिटिक्स है दोस्त। अच्छा, मीडिया को लेकर के आप नाराजगी जता रहे हैं और हमेशा जताते रहते हैं। मीडिया का जो काम है उस पे हम लोग बाकायदा एक टीआर फोबिया करके शो भी करते हैं, मेरा एक शो है वो। अ, बिल्कुल सही बात है, चीजें जिस तरह से होनी चाहिए मीडिया नहीं कर रहा है, लेकिन कोई आपको है ऐसा जो आपको पसंद, अगर आज के टाइम पे मैं पूछूं आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है, पत्रकार कौन है, किसको बताएंगे? पॉलिटिक्स में भी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग भी, तो ये है तो ये कुछ। सब अल्टरनेटिव मीडिया वाले हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, इंडिपेंडेंट भी काम कर रहे मेन हैं। स्ट्रीम जो कहा जाए हाँ, टीवी मीडिया उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई नहीं है, वो तो सब मतलब वही है ना, एक प्रोपगेंडा का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोपगेंडा चला रहे हैं वो तो। तो अभी आपने propaganda देखा है। ना, अभी बीच में तो इधर उधर हुए हैं। रजत शर्मा को नहीं देखा? वो हमें बता रहा है कि कैसे अरावली पर्वत के कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, हाँ। और उसको काट देंगे तो वो प्रदूषण खत्म हो जाएगा। क्या आर्ग्यूमेंट दिया भाई उसने? अब उसको बेवकूफी उसको है ये। जर्नलिस्ट बोले क्या? उस बंदे को नहीं। जर्नलिस्ट? ओ बुड्ढा सटिया गया, पैसे के लिए काम कर रहा। भाई ये बात समझो, मैं यही बोल रहा हूँ भाई, पहचानो कौन पब्लिक इशू पर बात कर रहा है, कौन पैसे के लिए काम कर रहा है, कौन चाट रहा है कि मुझे ये पद मिल जाए, वो पद मिल जाए। ये काम पॉडकास्टर भी कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम में भी तो मतलब सौरभ द्विवेदी के लिए भी लोग सौरभ द्विवेदी को मैं पहले सुनता था, उसका एक शो आता था पॉलिटिकल किसे, वो मैंने खूब मतलब सुना है। सौरभ द्विवेदी से सीखा भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। शुरू शुरू में यार बहुत अच्छा था, न्यूट्रल भी लगता था कि ये न्यूट्रल है। अभी तो मुझे लग रहा कि ये मतलब इसके शो देखोगे ना, पूरा बॉलीवुड उठा के ला रहा, पूरी स्टैंड अप कॉमेडी मतलब कॉमेडी लेके आ रहा, पूरे मतलब एलीट क्लास। किसी ऐसे बंदे को नहीं लेके आ रहा भाई को मेरे जैसा गांव में बैठा है। मैं ये नहीं कर रहा कि वो मेरे को बुलाए ही। हाँ, मैं क्रॉस चेक भी करूंगा मुझे जाना या नहीं जाना, मैं एकदम नहीं जाऊंगा अगर बुलाए भी तो वो। तो ये है कि वो मतलब किस प्रकार के लोगों, सिर्फ एलिट क्लास की आवाज वो ज्यादातर अभी उठा रहा है। कितने मतलब वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन है, फिल्म एक्ट्रेस है, तो वो अभी एक इंटरटेनमेंट का ही मुझे लगता है जरिया बन गया। रियल इशू पे ज्यादा बात नहीं हो रही है। आप चॉइस की बात करते हो, वो उनकी चॉइस है, किसको बुलाएं किसको नहीं। हाँ उनकी चॉइस है, तो तुम है ना वहां चॉइस नहीं है दोस्त, तुम जो तुम्हारा बेसिस है ना जर्नलिज्म का, वो क्या है? जनता की आवाज उठाना, तो वो काम कीजिए ना। कहाँ तुम्हारी चॉइस चली गई भाई? तुम्हारी चॉइस चलेगी, तुम्हें जनता की एज ए जर्नलिस्ट तुम्हें जनता की आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। ये तो अल्टरनेट ही नहीं है ना भाई, क्या चॉइस करोगे इसमें? क्या तुम्हारे पास ये चॉइस होनी चाहिए कि मैं जनता के मुद्दे ना उठाऊं? ये किस प्रकार की चॉइस होगी भाई? अच्छा, आप खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसर मैं कह सकती हूँ आपको? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन आप बाकी जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उनको भी टारगेट करते रहते हैं। नेताओं से दिक्कत है तो अब राज शमानी को आप बहुत सभ्य भाषा में सुनाते हैं, राज शमानी को, बाकी लोगों को। इनसे क्या दिक्कत है? वो भी कर रहे हैं, उनका अपना नीश होता है। जैसे सोशल मीडिया में किसी का मेकअप है, किसी का लाइफस्टाइल है, आपका पॉलिटिक्स है, हो सकता है उसका कुछ हो, आप उसको इतना क्यों इन लोगों को सुनाते रहते हैं जो पॉडकास्टर्स हैं? अभी है ना, मैं किसी को भी क्यों सुनाता हूँ, किसी को भी। पहले तो जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, हमारी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम वैक्यूम में नहीं रह रहे हैं दोस्त जी। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तभी ये स्टेट आया है। समझ रहे हो ना, स्टेट आया। तो मैं भी, हम दोनों ने थोड़े थोड़े अधिकार स्टेट को दिए हैं।
कि भाई तू देखेगा क्या, तुम्हें सारी व्यवस्था करनी है। तो राज समानी भी उतना रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स जो मतलब सिटीजन है उसका, जितना मैं हूं, जितना कोई मजदूर है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो आवाज बने उन लोगों की। एक इंजीनियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोचे भाई, जो ड्राइवर है जिसकी गाड़ी में वो बैठा है। मैं सिर्फ राज समानी से ये मांग नहीं कर रहा, मैं हर नागरिक से मांग कर रहा हूं कि भाई सोचो, तुम्हारे किसान के साथ क्या हो रहा है, सोचो अध्यापक के साथ क्या हो रहा है। ये मजदूर को भी अध्यापक के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये एक नाई को भी सोचना पड़ेगा किसी पॉडकास्टर के बारे में या किसी पॉलिटिशियन के बारे में। आपको लोग को लगता है इतना इन लोगों को समझ में आता होगा? इनको तो पैसा चाहिए। हाँ, इनको तो पैसा चाहिए। वही है ना कि अभी जो बोल रहा है कि मैं इंटेलिजेंस सिखा रहा हूँ, भाई ऐसे ये है ना, जितने भी इंडिया में पॉडकास्टर ये एंटी इंटेलिजेंस काम कर रहे हैं भाई। किस चीज पे क्वेश्चन किया इन्होंने, किस चीज पे बता दीजिए। किसी इतना भी इनके अंदर गूदा नहीं कि ये सवाल पूछ पाए सत्ता से। कितने बाबाओं को ये बोलते हैं ना कि हम इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, हम एजुकेशन लेके आ रहे हैं। इतना डोगमा है इस सोसाइटी में, इतना डोगमा चल रहा है, बाबाज इतना बना रहे हैं। किसको एक्सपोज किया इन्होंने? किस पे 1 घंटे का पॉडकास्ट किया कि ये जया किशोरी है, ये बना रही है, ये धीरेन्द्र शास्त्री है, ये ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कितना इन्होंने क्रॉस चेक किया, कितना इनको एक्सपोज किया? नहीं करेंगे भाई। इनकी पूरी जो मास ऑडियंस है ना, वो हिंदू है या एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, तो वो चली जाएगी ना भाई। राज समानी का जितने भी पॉडकास्ट है, अल्टीमेटली क्या भाई, इन्होंने मतलब घूमना है, बीच पे जाना है, वही है इनका। अरे सरकार के मिनिस्टरों से इनका हाँ, पैसा कमाना है, हाइपर एलिट बनना चाहते हैं। इनका सपना कि भाई जो है ना, क्या नाम है, एलन मास्क है, मार्क जुकरबर्ग है, उनके लिस्ट में मैं आऊं। बस इनका वही एम है, सोसाइटी कराए, कुछ नहीं लेना देना इनको भाई। बस वही है, हम उस लिस्ट में आ जाएं भाई, एलिट क्लास, मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, वो दिखता स्मार्ट है, बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, इंग्लिश बोलता है, ये है वो है, 8 बजे ये करो, ये एक टाइम मैनेजमेंट, घंटा डिसिप्लिन। यार तू सवाल तो नहीं पूछ रहा ना, जिसको डिसिप्लिन चाहिए उसके साथ तो अन्याय हो रहा ना, उस पर तो बिना बेवजह एफआईआर हो रही है, और जिसके साथ अन्याय और उसकी एफआईआर भी नहीं हो रही। तुम्हारी ऑडियंस है ना जो तुम्हें सुन रही है, वो बेरोजगार है, बेरोजगारी पर बना कोई पॉडकास्ट। डिप्रेस्ड है भाई तुम्हारे 25-25 साल के लोंडे, उन पे बना कोई पॉडकास्ट। बनाएगा? नहीं बनाएगा। सिर्फ बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, क्या बिजनेस, घंटा क्या करें भाई, बढ़ा लिया बिजनेस। मैं काम करने के खिलाफ नहीं भाई, काम करिए, चॉइस का काम कीजिए, दिल लगा के काम कीजिए भाई। हमें मजदूर की भी आवश्यकता है, हमें इंजीनियर की भी आवश्यकता है, हमें डॉक्टर की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ में खोपड़ा भी डेवलप कीजिए दोस्त। सही बात है। अच्छा ये बताइए, आप बाबा कल्चर जो है उसके अगेंस्ट, हमारे यहाँ तो बाकायदा फ्रॉड बाबा करके सीरीज भी नीरज झा चलाते हैं, हमारे एडिटर इन चीफ, जरूर देखें उस शो को आप लोग। तो समझ में आ रहा है, बाबा कल्चर के अगेंस्ट जो भी पढ़ा लिखा होगा और जो भी चीजों को साफ साफ देखना जानता है, उनको पता चल रहा होगा कि ये लोग कोई बाबा नहीं, ये लोभी हैं, ये मोह माया से हटाएंगे पर खुद रोल्स रॉयस में घूमेंगे। लेकिन जिस तरह से आप कोई भी नया बाबा आता है, आप उसको भी टारगेट कर देते हो, लोगों की श्रद्धा अगर कहीं पे है, तो अगर आप बाबा को टारगेट कर रहे हो, लेकिन कल को अगर श्रद्धा है, आस्था है, वो कोई दूसरा बाबा ढूंढ लेंगे। जरूरत उनको किसी बाबा की नहीं है, वो रास्ता तो बना ही लेंगे, कोई ना कोई पैदा हो ही जाएगा। तो इस चीज को आप बाबाओं को टारगेट करते हैं, तो ये ठीक होगा कैसे? कल को कोई और आएगा, आस्था मेरी अगर आज है, कल को ये बाबा नहीं रहे तो परसों कोई वो बाबा आ जाएंगे। तो जनता की गलती ज्यादा हुई ना फिर तो। अंधभक्ति जो है, अंधश्रद्धा जो है, आप बाबाओं को इतना टारगेट करते रहते हो, और मतलब जिस तरह से करते हैं वो तो देखा ही है सबने। तो जनता की तो गलती है ही, देखो वो भी है, इसमें दोषी है वो जनता भी, लेकिन इसमें बाबा भी तो दोषी ना, वो भी तो मतलब काट ही रहे ना, अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो मतलब प्रमोट कर रहे हैं चीजों को सोशल मीडिया के द्वारा, या वो जो भी अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जनता की भी गलती है, नो डाउट। लेकिन मैं यही कह रहा हूं ना कि मैंने कहा कि मुझे सिर्फ बाबाओं से दिक्कत नहीं, मुझे ह्यूमन बीइंग से दिक्कत है ना। आप इसको समझिए मैं क्या कह रहा हूं भाई। कल मैं ये, आपने श्रद्धा का भी सवाल किया, वो भी बड़ा अच्छा सवाल है भाई। श्रद्धा क्या है? ठीक है, तुम्हारा मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है, ठीक है, ये बात ठीक है, जायज, प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना भाई। ठीक है, वो बाबा अच्छा है भाई, वो वृद्धाश्रम खुलवा रहा, अच्छी बात है भाई, वो किसी को खाना खिला रहा, बड़ी अच्छी बात है, वो भाई मतलब गौशाला खुलवा रखी है, गाय के लिए चारा है, वो गायों की सेवा करता, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब ये बोलेगा कि ये मैं पर्ची बना रहा हूं, ऐसे ऐसे होगा, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, उसको क्रॉस चेक कीजिए। अंधविश्वास को क्रॉस, वो तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, वो है भाई, वो श्रद्धा वर्दा कुछ नहीं है। मैं भी तो ना, मेरा भी जन्म हुआ है हिंदू में, मैं भी मानता हूं भाई,
लेकिन मैं अपने खोपड़े का भी इस्तेमाल करूंगा ना। आस्तिक हैं आप? हाँ बिल्कुल मैं आस्तिक हूँ। किसी भी बाबा के लिए श्रद्धा है? नहीं बाबा नया पुराना कोई ह्यूमन भी? बीइंग के लिए ही नहीं है ब्लाइंडली। मैं है ना, जैसे आप अच्छा काम कर रही हैं, अनुदीप भाई अच्छा काम कर रहा है, उसको फुल रिस्पेक्ट है। 14 साल का लड़का है अभी लखनऊ से, उसके लिए फुल रिस्पेक्ट है, वो काम कर रहा है। क्या मैं क्या फिर मैं उसकी काफी तारीफ कर रहे थे हाँ आप। क्या मैं फिर उसका अंधभक्त बन जाऊं? नहीं, कल को वो गलत काम करेगा, मैं उसको भी क्रॉस चेक करूंगा। हम उससे ज्ञान लेंगे, निकल लेंगे, पिछला गुण नहीं बनेंगे। और पिछला गुण नहीं बनना है। मेरी की पूरी फिलोसफी ये है भाई, विराट कोहली से क्रिकेट सीखो और निकलो भाई। इसको बोलो अब तू निकल भाई। तेरे से हम ये नहीं सीखेंगे कि किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं, सिर्फ उसको एज ए क्रिकेटर लेना है। ऐसे ही किसी आमिर खान को एज ए एंटरटेनर लेना है। पर गुरुओं की एक श्रृंखला भी तो रही है, अरस्तु, सुकरात और ये प्लेटो वगैरह आप देखे, तो उस टाइप के गुरुओं से भी दिक्कत है आपको? हाँ, अरे मैंने कहा ना कि है ना, जैसे एक फिलोसोफर हुआ एडमंड, परफेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं होती ना दोस्त। व्यक्ति है ना हग सकता है। समय रैना ने भी तो बोला ना, किसी जीवित व्यक्ति की जो अभी जी रहा है उसकी बायोपिक नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति कभी भी हग सकता, इन फ्यूचर हग दे। और ह्यूमन बीइंग की ये है भाई, ये मतलब उसके अंदर इनबिल्ट है, इनेट है, इनहेरेंट है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा। जैसे अभी उसकी फोटो आ रही है नोम चॉम्स्की की। अभी तुम एरिस्टोटल को उठा लो, हाँ एप्स्टीन फाइल। अभी तुम एरिस्टोटल का उठा लो, वो मिसोजिनिस्टिक बोला जाए। प्लेटो उठा लो, या तुम कांट का उठा लो, या तुम जे रूसो को उठा लो। हर व्यक्ति का क्रिटिसिज्म है, बियॉन्ड क्रिटिसिज्म कोई भी नहीं है। हमें अल्टीमेटली करना क्या, अपने खोपड़े का इस्तेमाल करना ना दोस्त। हम यही चाह रहे हैं ना। क्यों, ठीक है अच्छा लिख रहा है भाई नोम चॉम्स्की, तो हम इसको ये भी देखेंगे ना वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है। हम फिर भी उसको पूरा डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं भाई, उसने बड़ी अच्छी थ्योरियां दी हैं, लेकिन हम उसके फिर भी अनुभक्त नहीं होंगे भाई। जो उसने कहा था कि लेखकों के पास पहुंच मत जाना, बहुत निराश हो जाओगे उनकी कृति पढ़ के। तो हम कृति कृतिकार का अंतर। हाँ बिल्कुल, हम सीखेंगे लोगों से, आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, वो कोई भी हो, सीखना है तो हर जगह से सीख लेंगे, नेचर से भी सीख लेंगे, लोगों से सीख बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल वही है। और एक था, मैंने आपका एक रील देखा और मैं बहुत देर तक हंसी थी। आपने शुभंकर मिश्रा को कहा था कि इसकी शक्ल देखो, चमक से लग रहा है कभी। आप तो मतलब ये तो रंगभेद कर दिया, चमक रहा है चेहरा, तो आप उस पर थोड़ी ना टारगेट करेंगे। वो सरकाज़म सही, ये तो रंगभेद वाली बात होगी। और जितने गोरे लोग हैं आपके अगेंस्ट आ जाएंगे फिर तो चमक रहा है। अरे मैं आने दे उनको, आने दे। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सटायर कर रहा हूँ, मैं मतलब उसकी सिर्फ उसको टारगेट नहीं करा। मैं बोल रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने कभी धूप जो होती है ना, सनलाइट भी ना देखी होगी, ये रूम से ना निकला होगा। और ये मीडिया का सबसे बड़ा चेहरा है भाई। और देखो ये किस प्रकार के मुद्दे उठा रहा है भाई। बेरोजगारी पे कितने मुद्दे उठाए, चेक करो इसको। किसानों पे कितनी वीडियो बनाई इसने, चेक करो भाई इसने। एयर पोल्यूशन पे कितनी वीडियो बनाई इसने, चेक करो भाई। वीमेन सेफ्टी पे कितने इसने मुद्दे उठाए देखो। इसने जुडिशरी पर, लॉ सिस्टम कैसा है इंडिया में, इंडिया उस पर कितने वीडियो बनाए हैं, एक भी नहीं मिलेगा। ये वीडियो किस पे बनाएगा, आनंद मासीला को लेके आ गया या और किसी को लेके आ गया। ये मतलब जिसका मतलब है वो मुद्दे वो भी हैं, लेकिन कोर मुद्दे पे बात नहीं कर रहा ना दोस्त। प्रायोरिटाइज करने का मसला होता है। जैसे हमारे पास 10 खबरें आ रही हैं, हमें देखना होगा कि कौन सी खबर प्रायोरिटी। अगर बॉलीवुड में किसी हीरोइन का बच्चा हुआ है तो वो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है, हमारे चैनल के लिए नहीं होता। हमारे लिए है कि किसी बच्ची के साथ कुछ हुआ है, कहीं पे रोड टूट गई है, लोग मर गए, वो हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक जर्नलिस्ट की यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनके लिए तो ये है ना कि भाई कंगना रनौत किससे शादी करेगी, कंगना की शादी क्यों नहीं हो रही। अरे कौन है कंगना, क्या करना भाई। विदर्भा में किसान मर रहे हैं भाई, उस पे बात कर ले। किसान आंदोलन में वो है ना, मतलब जोधपुर में अरावली में ब्लास्ट हुआ, वहां पर लोगों के मकान ढह रहे, उस पे बात कर ले भाई। नहीं ये करेंगे किस पे बात भाई। ये जो क्या नाम है उसकी लड़की, महेश भट्ट की लड़की आलिया भट्ट को बेटी हुई है भाई, बधाइयां दीजिए। अब उसको जर्नलिस्ट बोले या एंटरटेनर बोले, एंटरटेनर है, जर्नलिस्ट तो ये पूरे जो जर्नलिस्ट है वो जर्नलिस्ट मत बोले, ये एंटरटेनर है, बिजनेस बनाते हैं, इनको भाई पहचानिए। अच्छे जो है ना इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनको भी पहचानिए, उनको सपोर्ट कीजिए। ये फेमस ज्यादा हुए यूट्यूब की दुनिया में आने के बाद। अब तुम देखो, अगर ये मतलब सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा ये भी है, अब ये सोशल मीडिया ना होता, इंस्टाग्राम ना होता, शायद मैं यहाँ भी ना होता। अब मेन स्ट्रीम में तो मैं नहीं जा सकता, मेरे पास यही हथियार था तो मैंने यूज कर लिया। और अब लोगों के ये अकाउंट भी उड़ाए जा रहे हैं। हाँ, तो कल को आपके साथ ऐसा होता है? बिल्कुल मेरे साथ भी हो जाएगा। कैसे करेंगे फिर आगे काम? तो फिर करें, काम तो करते रहेंगे, दूसरा अकाउंट बना लेंगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे, कहीं आ जाएंगे, काम तो करेंगे ना दोस्त। कितना दबाएंगे, वही है ना कैमरा वाली बात, कितने शो बंद करोगे भाई। कैमरा दोस्त है आपके? हाँ,
बिल्कुल कैसे दोस्ती हुई उनसे? सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो बोलते हैं ना कि भाई तुम कितने शो कैंसिल करोगे, कभी तो थक जाओगे ना भाई, हम काम करना नहीं छोड़ेंगे भाई, काम करेंगे, कुछ भी करो भाई। तो वही बात है। सोशल मीडिया की जो पावर, सही बात है, लेकिन यही है कि उस पावर का इस्तेमाल कितना हो रहा है। हम्म, आप खान सर को लेकर के अभी हम लोग की बातचीत हो रही थी जी। पहले भी, और पहले भी मैंने आपके वीडियोस वगैरह देखे। खान सर तो काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, बताते हैं। आप बोले सीख मिलनी चाहिए जहाँ से लेते रहो, तो वो भी तो सिखा ही रहे हैं, तो उनसे क्या किस बात की दिक्कत है? उनसे मुझे ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं बिल्कुल इसको मतलब कंप्लीटली तो हम किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करते ना, लेकिन वही है ना कि वही थोड़ा मतलब एक आइडियोलॉजिकल टिल्ट लगता है मुझे उसके अंदर कि ये इस आइडियोलॉजी, इस प्रोपेगेंडे को थोड़ा सा प्रमोट कर रहा है, बस वही है उसे थोड़ी सी दिक्कत कि भाई थोड़ा न्यूट्रल हो, तू टीचर है तो थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखा लोगों को। अब उसने बांध ली है मतलब एक हाथ पे पूरी मतलब इतनी, तो वो तो छात्रों का प्रेम था। हाँ ठीक है फिर यार वो शो भी क्या करना है, छात्रों का प्रेम ये मतलब ठीक है, वो उसकी पर्सनल चॉइस भी है, लेकिन थोड़ा और क्रिटिकल हो। मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि और थोड़ा सा खोपड़ा खोले लोगों का, थोड़ा इश्यू पर भी बात करें ना। ठीक है वो पढ़ा रहा है, टीचर की ये मतलब वो भी था ना दायित्व, मैंने किसी सभी का दायित्व है ना कि वो पब्लिक इशू पर भी बोले, तो वो पब्लिक इशू पे उसके पास इन्फ्लुएंस है, तो ये चाहते हैं कि बस वो थोड़े पब्लिक इशू पे बोले, जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं उनको उठाए, जैसे अभी अरावली का हुआ या एयर पोल्यूशन है, उन पे वो थोड़े चुप रहते हैं, बस यही उनसे हमारी थोड़ी वो है तो कौन नाराजगी। आज के टाइम पे या फिर ये टीचर्स हो जो पढ़ाते हैं, जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर, आपको कौन से इन्फ्लुएंसर्स का काम या फिर इन टीचर्स का काम अच्छा लगता है? कौन ऐसे हैं, कोई है ऐसा टीचर टीचर या फिर इन्फ्लुएंसर भी, जैसे आप राज समानी को बोल रहे हैं, शुभंकर को बोल रहे हैं, तो कोई तो होगा जिसका काम आपको अच्छा लग रहा होगा। जैसे मैंने वो अशोमित लड़का 14 साल का उसका बताया। अच्छा अभी आपको भी है मतलब मोल्टिक्स भी काम करता है, और मैं किसको फॉलो करता हूँ, और भी बहुत है, अभी ध्यान तो नहीं आ रहा। तो बहुत से हैं कंटेंट क्रिएटर जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा रहे हैं। जैसे मेरा दोस्त है एक फिलोसफी में काम करता है उत्कर्ष, वो भी अच्छा काम कर रहा है, फिलोसफी में समझा रहा है चीजें, और भी हैं बहुत से लोग हैं। अच्छा, आप अभी आपका काफी जो है बूम हुआ है सोशल मीडिया, कब ज्यादा आपका ये फॉलोअर आने शुरू हुए, कितने दिनों से? करीब मतलब 8 महीने से। 8 महीने से। अचानक से ऐसा कौन सा था जिसकी वजह से इतना आप वायरल होने लगे? वो एक ओडोर्नो का था वीडियो, थियोडोर ओडोर्नो था, उस पे था, मैंने उसको रिलेट किया कि कैसे जो वो बोल रहा है कि हम जो चीजें हमारी जो डिजायर है वो मैन्युफैक्चर्ड है, कोई और ही मतलब न्यूयॉर्क में बैठा या कोई नोएडा में बैठा, कोई बम्बई में बैठा, वो डिसाइड ही कर रहा है। तो हम उस मेंटेलिटी के खिलाफ है। अभी जैसे एक मेरी दोस्त है, आपने बोला ना कंटेंट क्रिएटर मानसी सिंह, बड़ा अच्छा लेख लिखा उसने शादी पे। शादी है ना जो आजकल है वो कंटेंट क्रिएशन का अवसर बन गई। ट्रू। एक पूरा एक ना वो होल की तरह है कि आप घुसते हो ना तो एक एक कंटेंट आते जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग भी सर्च करते रहते हैं कि क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, कुछ रिसर्च करना था भाई एक से एक की। अगर आप जो है 50,000 का मेकअप आर्टिस्ट नहीं करते हो तो आप दुल्हन लग ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर 20,000 की सैंडल नहीं पहनते हो तो आप दुल्हन लगी नहीं। ये बहुत अजीबोगरीब एक पूरा माहौल, और खासतौर से ये भी चीज देखने वाली है ना कि पूरा ये जो बाजार है ना औरतों को सबसे ज्यादा ठगता है, पिंक टैक्स हमारे ऊपर लगता है। और वही क्योंकि इधर बीच में शॉपिंग वगैरह भी कर रही थी तो पता चला मुझे भाई 10,000 का सामान ब्राइडल लिख दो वही 30,000 का हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? ब्राइडल शब्द की वजह से हो रहा है। तो ये तो बात है, ये मैन्युफैक्चर्ड चॉइसेस जो है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि तुम ये बोल रहे हो कि ये मेरी चॉइस है, तो तुम्हारी चॉइस जब होगी तुम 1.5 लाख का लहंगा ना खरीदो, मेकअप ना करो, ज्वेलरी ना पहनो। ज्वेलरी पहनना तुम्हें मतलब इम्पोज्ड है बाय सोसाइटी। सोसाइटी तुम्हें बोल रही सोना पहनना पड़ेगा, सोसाइटी तुम्हें बोल रही कि लहंगा पहनना पड़ेगा, सोसाइटी तुम्हें बोल रही कि तुम्हें मेकअप भी करना पड़ेगा। यदि तुम इनके खिलाफ जा रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है। ट्रू ट्रू ट्रू। ये तुम्हारी चॉइस नहीं है पहनना, ये सब मतलब नाटक करना, ये प्रिटेंड करना, ये फॉलो करना, वो फॉलो करना, वो तो मैन्युफैक्चर्ड है। जैसे लोग कहते हैं बुर्का इज माय चॉइस या फिर घूंघट इज माय चॉइस। तुम्हारी चॉइस तो वो होगी ना, मैं नॉर्मल लोअर टी शर्ट में भी शादी कर सकता हूँ। मास इंडिया जो क्राउड है ना वो तो टाई बेल्ट में शादी कर रही है ना, तुमने भी वही कर ली, तुमने भी टाई। तुम्हारी यूनिक शादी होगी ना, तुम्हारी यूनिक है, तुम तो भाई मतलब निक्कर में और टी शर्ट में चले गए शादी करने, वो तुम्हारी चॉइस होती। अच्छा आपसे बात कर, लेकिन उसमें भी चैलेंज है ना, तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं आएंगे, इसने मतलब सोना नहीं डाला, इसने ज्वेलरी नहीं डाली, इसने लहंगा नहीं, क्या लग रही है, तो हम ये जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो हम सिर्फ उस लड़ने का मादा थोड़ा रखना चाहिए, तभी चीजें बदलती हैं। वो स्पिरिट नहीं है।
अच्छा, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपका हमने जितना भी चेक किया मैंने और जितनी बातचीत हो रही है, उससे साफ पता चल रहा है आप फिलॉसफी, पॉलिटिक्स इन सब में आपकी गहरी ना रुचि है। केवल रुचि ही नहीं, जानकारी भी आपकी हम्म, बहुत अच्छी है। आपको मतलब ज़बान पे फिलोसोफर्स के नाम याद है। लेकिन हरियाणा के यूथ को लेकर के ये एक स्टीरियोटाइप भी हो सकता है और स्टीरियोटाइप ही है कि हरियाणा का जब आप सोचते हैं, तो पढ़े-लिखे लोगों की इमेज नहीं सामने आती है। हम्म, पहला एक तो है कि किसान, बहुत अच्छी बात है, किसान क्योंकि हरियाणा में काफ़ी संख्या में है, वो लोग मतलब रीढ़ की हड्डी हैं जी। देश के। लेकिन यूथ जो है ना, उसमें फिर वही एल्विश यादव टाइप के कि ये लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं, व्लॉग बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो पढ़ाई-लिखाई के मामले में राज्य बहुत पीछे है। हम्म, आपके जैसे क्या और भी लोग हैं हम्म, जो हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं या फिर एक इमेज चेंज करने की बात? आपको नहीं लगता कि ये इमेज जो हरियाणा की है हम्म, कि यहाँ के लड़के तो भाई हम जाट हैं, गुज्जर हैं, मारपीट करते हैं, ये वाली इमेज थोड़ी खत्म होनी चाहिए, जी थोड़ा बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल इमेज बननी चाहिए? अभी मैं बता रहा हूँ, हुँ, जैसे मैं अभी मेरे दोस्त हैं जो मेरे हरियाणा से ही हैं, अभी जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, वो विदेश में गए हैं। कोई यूएस में है, हुँ, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में। वो वहाँ जाके कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। जैसे एक हुँ, कृष्ण दलाल है, जैसे मेरे एक दोस्त मैंने बताया कविता बिश्नोई हुँ। है, मनदीप पुनिया है। वो ये हाँ, परसेप्शन वो मनदीप मेरा दोस्त है, क्लासमेट है मेरा वो हाँ, आईएमसी का। एक वो क्या नाम है, दहिया है एक लड़की का नाम तो नहीं पता हुँ, मुझे, हिमांशी दहिया शायद, वो भी काम कर रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, पढ़े-लिखे लोग भी हैं हरियाणा में, बस वो थोड़ी मतलब वायरल नहीं हो रहे। हुँ, अभी मेरा जो क्रिश्चियन दोस्त है, वो बड़ी मतलब इतनी अच्छी बातें कर रहा है और वो बताता है कि जैसे मेरी माँ और उसकी माँ ने दूध बेच के हमें पाला है, अच्छा। तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं। हुँ, बात ये भी है ना कि सपोर्ट भी मिले, हुँ, बात उठा रहे हैं लोग और हमें बड़ा अच्छा भी लगता है कि भाई हरियाणा के नौजवान लड़के ये बातें कर रहे हैं फिलोसफी पे और हुँ, जो मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हुँ। एल्विश यादव को तो अवार्ड मिलता है सरकार की तरफ से यूथ मतलब कि यूथ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। हम्म, आपको लगता है ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया है उन्होंने हरियाणा अरे को? क्या अब क्या ही उसके बारे में बात करें, एलविस यादव क्या है यार, मतलब बेकार है वो सब चीजें यार, कुछ नहीं, हुँ। मतलब कोई मायने नहीं रखती। क्या मतलब क्या कर रहा है वो, बता दीजिए उसका मतलब कंट्रीब्यूशन क्या क्या उठा रहा है, वो कर क्या रहा है, मुझे तो ये नहीं पता। हमने वीडियो कर दिया था, इन्होंने 50-60 स्ट्राइक भिजवाया था हम लोगों के ऊपर, उसका वीडियो काम डाउन करो। मुझे तो ये भी नहीं पता उसका काम क्या है, भाई तू करता क्या है, मतलब मुझे मतलब अच्छा कंज्यूम ही नहीं किया मैंने उसको कभी। मनदीप की बात हो रही थी, हुँ। किसान आंदोलन के समय उसके ऊपर भी काफ़ी मतलब हुँ। केसेस वगैरह हुए थे, एफआईआर हुए थे। आप एक्टिव थे किसान आंदोलन हाँ, में? मैं बिल्कुल एक्टिव था। सोशल मीडिया पे कि ज़मीन पे? ज़मीन पे मैं अच्छा, मेरे क्या किया गाँव से था? है ना, मैंने हाँ। सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था। हम हुँ, दूध लेके गए, करीब मतलब 200 लीटर के आसपास दूध लेके गए हम। हुँ। पैसे लेके गए, मूँगफलियाँ लेके गए सर्दी में, चून लेके गए, आटा लेके गए, गेहूँ लेके गए, घी लेके गए। मैं 2 दिन रहा भी बाकायदा वहाँ, किसान आंदोलन में और ये सब चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ की थी। आपको नहीं टारगेट किया गया? तभी तो मैं इतना वो एक्टिव नहीं था ना, टारगेट तो करते ही रहते हैं ना। अब हुँ। को अरे टारगेट तो होंगे। आप भी तो किसी को टारगेट कर आपको भी तो कोई टारगेट कर रहा होगा ना। हो हाँ, होते हैं डेली। वो हर कोई होता है टारगेट। वीडियो हटने का खतरा, चैनल डिलीट करने का खतरा, वो तो हाँ, डेली टारगेट ये होते तो हैं। गालियाँ मिलती हैं। हाँ, गालियाँ मिलती हैं, थ्रेट मिलती हैं, सब चीज़ें होती हैं और वो होंगी। हुँ, ये हम पीछे छोड़ के आए ना भाई। सबसे हुँ, पहले मैंने यही तो निश्चित कर लिया था ना, हुँ, गालियाँ मिलेगी, टाँग-भॉं भी टूटेगी, सर भी फूटेगा, मर भी सकता है, ये सब हुँ, देख लेना। तेरी फैमिली को भी उठाया जाएगा, तेरी फैमिली भी ट्रबल में होगी, तुझे अंदर भी रखा जा सकता है। फिर हुँ। हम ऑप्शन ही ना है, ऑप्शन क्या है अब बताइए? अच्छा कोई कोई हाँ, बाबा हाँ, 15-20 साल का लड़का मेरी माँ को मूर्ख बना रहा है, उसके खिलाफ ना बोलें हम। ज़रूर बोलेंगे, मेरे बिल्कुल। मजदूर को लूट रहा है, मेरे दलित भाई को लूट रहा है या और किसी को लूट रहा है, उसकी कोई आवाज भी नहीं उठा रहा, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। मसला ये है ना कि जो बोलना भी अब उसके लिए हमें वो जो कुछ भी बोलना भी उठाना चाहते हैं, पड़ेगा। वो तो फॉलोअर ही बने पड़े हुए हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, नीरज सर से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे भाई चौधरी हरियाणा में लगभग जो जनसंख्या आप देखिए चौधरी ही चौधरी है, लेकिन कोई एक चौधरी के पीछे सब लग गए हैं, वही एक बड़ा चौधरी है। ये जो वीआईपी कल्चर टाइप की जो बात है हुँ, और स्लेव मोरालिटी पे हम लोग बात कर रहे थे। हुँ, हुँ, तो ये किस तरह से आखिर होगा कैसे बदलाव? हुँ, अब हुँ, आप हैं, हुँ, आप कहीं न कहीं क्योंकि आप पढ़ लिख रहे हैं सारी चीज़ें, सबको वो सुविधाएँ नहीं है। हुँ, मसला मेंटालिटी तो सुविधा से भी बनती है ना। हुँ, अब हुँ, मेरे पिताजी मुझे लाके किताबें देते थे तो हुँ, मेरा वास्ता था कुछ। हुँ, कुछ लोग जो बड़े हुए बाहर निकले उनका वास्ता है किताबों से, वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जो गाँव में बैठा हुआ यूथ है, वो तो व्हाट्सएप पे जो आ रहा है, वही सारी चीज़ें, चौधरियों को फॉलो कर रहा है, वो अपने हिसाब से नचा रहे हैं उनको। हुँ। फिर आखिर काम कैसे होगा? हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोलना ही काफ़ी है या फिर कुछ और भी बड़ा होने की ज़रूरत है? जो आपने हुँ, बात कही कि हुँ, कैसे चेंज आएगा, जैसे हमारे पास तो प्रिविलेज है एजुकेशन का। हाँ। तो दोस्त है ना, तुम्हें सवाल उठाने के लिए या मतलब क्वेश्चन करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हुँ, वो चाहिए तुम्हें स्पिरिट। हुँ, अब कितने अभी है ना, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। प्रखर के प्रवचन भी पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। राज समानी भी बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है। जितने भी ये जर्नलिस्ट हैं, गोदी मीडिया वाले सब, वो तो क्या नाम है तुम्हारा, अर्णब गोस्वामी तो हार्वर्ड से पढ़ा है।
Yes. जय साई दीपक कितना पढ़ा लिखा है, हम्म, पढ़ा लिखा ना। तो बात अनपढ़ व्यक्ति भी सवाल, हमारे हरियाणा में तो रागनियां चलती हैं, और रागनियां ना जो हमारे हरियाणा में वो अनपढ़ व्यक्तियों ने लिखी है। तो तुम्हें सवाल उठाने के लिए, चेंज करने के लिए, या तुम्हें मतलब क्वेश्चन करने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। सहज बुद्धि सबके पास है, तुम्हें चाहिए स्पिरिट। कैसे आएगा वो? मतलब चैलेंज उठाना पड़ेगा ना, तुम डर वो रहे हो, डरा दे रहे हैं वो। और तो वही है ना, पढ़ा लिखा भी डर रहा है। हाँ, कोई अनपढ़ भी होगा वो भी कहीं सवाल करता मिलेगा, ये भी एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है कि अनपढ़ लोग भी सोसाइटी को, अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, और पढ़े लिखे नहीं कर रहे हैं। तो वो तुम्हें चैलेंज उठाना पड़ेगा ना। ये भाई जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं ये क्रिटिसाइज करेंगे भाई, क्या मायने है उनका भाई, तुम इनसे डर जाओगे भाई, तुम अपनी आत्मा को मार लोगे, तुम्हारी आत्मा कुछ और बोल रही है, सोसाइटी से डर के तुम उस अपनी आत्मा ही मारे। तो भाई स्पिरिट पैदा करो, जो होगा देखा जाएगा भाई, मैं बोलूंगा ये चीजें, कुछ भी हो भाई, तो ये स्पिरिट चाहिए भाई, तब चेंज आएगा। खाली पढ़ने लिखने से चेंज नहीं आएगा। मैं कितनी महिलाओं को जानता हूँ, नौजवान 35-35 साल की है, एमए इंग्लिश है, टीचर है, 5-5, 6-6 लड़कियां पैदा की है एक लड़का पैदा करने के लिए। उनके अंदर किस चीज की कमी है? क्या वो लिटरेट नहीं है? पीजीटी टीचर है, पढ़ी लिखी है, टीचर है, कमी किस चीज की है? रिबेलियस स्पिरिट की। ट्रू। वो जोखिम नहीं उठाना चाहती, मेरी सास क्या सोचेगी, मेरा ससुर क्या सोचेगा, मेरा रिश्ता टूट जाएगा। भाई तू कर, चैलेंज उठा भाई, तभी चेंज आएगा, वरना तो तू हर साल प्रेग्नेंट हो रही है ना, हर साल प्रेग्नेंट हो रही है तू। पढ़ी मसला लिखी ये भी भी है कि जो लोग, जिनकी बातें सुनने के लिए बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, वो लोग भी फिर एक समय आता है, पैसा मिलता है, बदल जाते हैं। अब जैसे क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स की आवाज लोग सुनते हैं, एक मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं हमारे देश के लोग, हमारे खिलाड़ियों के लिए, स्पेशली जो है क्रिकेटर्स के लिए। आप उनके ऊपर भी क्वेश्चन करते हैं कि ये लोग तो भाई और सही बात है, आईपीएल क्या है, सबसे बड़ा जुआ ही तो है, क्रिकेट बचा ही नहीं, वो बिजनेस है, पूरा बिजनेस है। तो ऐसे लोग, अब क्या भरोसा है कि कल को आपको जो है कुछ बड़ा पद नहीं मिलता तो आप नहीं, मतलब आप नहीं बदलेंगे, अगर बड़ा पद मिले तो कुछ गारंटी है? जनता भरोसा कैसे करे? भरोसा तो करना पड़ेगा ना। अब और कौन है, चुन लीजिए, किस पे भरोसा करेंगे आप? कब मेरे जैसे कितने भाजपा चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है भाई। मैं मतलब अभी अब ये तो नहीं कि मैं हनुमान हूँ छाती पाड़ के दिखा दूंगा। मेरा मुख्य प्रिंसिपल क्या है भाई, दो चीजें हैं, मैं है ना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करूंगा, मैं कहीं भी हूँ। दूसरी बात, मैं मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच से समझौता नहीं करूंगा। अगला व्यक्ति कुछ भी दे, कुछ भी ऑफर करे भाई, मैं मेरी जो फ्रीडम है ना उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और मुझे जो ठीक लगेगा, जो आइडियोलॉजी मुझे ठीक लगेगी, वो मुझे कुछ भी ब्लेम करे, मैं बोलूंगा भाई। कांग्रेसी बोले, लेफ्टिस्ट बोले, या राइट विंग का बोले, या हिंदू बोले, या मुस्लिम समर्थक बोले, या एंटी नेशनल बोले, मुल्ला बोले, कुछ भी बोले भाई, मैं जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। हाँ, अब ये दो चीजें तो है कि अभी तक जो मेरी स्पिरिट है, इन फ्यूचर तो वही है ना भाई, वो अब क्या ही वो। अच्छा, अब अशोक, हम लोग क्योंकि बात करते करते मुझे लग रहा है हम लोग पूरा दिन बात कर जाएंगे, तो अभी अंत की तरफ लेकर के चलना होगा। तो आप, क्योंकि फिलॉसफी में आपका बड़ा इंटरेस्ट है, क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन। आप बोले थे डिफॉल्टर गिरी करता था कुछ ऐसा? हाँ, नहीं वो तो मैं थोड़ा था एक्टिव, तो था ही मेरा पार्टिसिपेट, मैं ना मेरे 20 से ही थोड़ा रिबेलियस था मैं, कि भाई जैसे मैं जब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर किया तो मेरी ये थी कि भाई हम यहाँ डिग्री लेने नहीं आए, हम यहाँ मतलब कुछ नया सीखने आए, एक्सप्लोर करने आए भाई, है ना। जैसे मैं जब फर्स्ट क्लास में गया था ना, तो हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ, जैसे हम गांव से आए हैं, तो हमारे जो सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, टीचर पता क्या करते थे, कान के फोन लगाए और किसी बंदे को उठा देते थे कि भाई तू इससे पूछ, तू ही पढ़ा। तो इतने मतलब नकम्मे टीचर थे, सभी की बात नहीं कर रहा मैं, मोस्टली थे। हाँ, होते हैं, हमें ऐसे टीचर मिले। तो मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे बात करना भी नहीं आया। मेरे प्रोफेसर ने वो फेंक के मारा डस्टर, बदतमीज आदमी, तुझे बात करना भी नहीं आता, मेरे प्रोफेसर ने बोला मेरे को। तो मैंने फिर उसको समझा कि सर हम किस बैकग्राउंड से आए, जरा देखो एक बार। सही बात है, होता है, हमें सिखाया नहीं गया ना। और ये हाल है आज भी एजुकेशन सिस्टम का, टीचरों को नहीं पता भाई हाउ टू टॉक, वो केवल नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी कर रही है यही। हाँ। मैं बोलता नहीं, शिक्षक मैंने एक वीडियो में भी बोला कि वो कर्मचारी है भाई। हाँ, जैसे कोई है ना नोएडा में काम कर रहा है 8 से 5, वही वो है टीचर भी। उसको मतलब हर वो देख रहा कब मेरी छुट्टी हो रही है, कब मेरा अलाउंस बढ़ रहा है, वो इन चीजों को लेकर कंसर्न है भाई। अब तो कुत्ते भी गिनवा रहे हैं टीचरों से, सरकार। हाँ, सब चीजें हो रही हैं भाई। नहीं, सही बात है। ये चीजें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फिलॉसफी में क्योंकि इंटरेस्ट है, तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जो आपको लगता है आज की सोसाइटी बहुत फिट बैठते हैं? कौन से ऐसे सिद्धांत है? देखो है ना, सिद्धांत जो है ना, मतलब कोई भी, जैसे हमारे इंडिया में कुछ ठीक हो सकता है,
वो रीजन टाइम स्पेसिफिक होते हैं भाई, और चेंज होता ही है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता भाई, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। मैं जो बोलता हूँ ना, मैं 2-3 चीजें बोलता हूँ कि भाई है ना, अपने है ना, परमात्मा ने तुम्हें खोपड़ा दिया है, उसका इस्तेमाल करना है भाई, यही फिलोसफी है भाई, और कुछ फिलोसफी नहीं। ओशो को सुनो भाई, दबा के सुनो भाई, जिड्डू कृष्णमूर्ति को दबा के सुनो भाई, इसके बावजूद तुम्हारे पास एक चीज बचती है, वो है रैशनैलिटी। उनको क्रॉस चेक करो, एनालिसिस हाँ, करो, उनको भी क्रॉस चेक उनको करो। भी क्रॉस चेक, किसी को भी ना भगवान मत बनाओ भाई। मेरी ये बातें केवल इसलिए सिद्धांत, मत मान लो क्योंकि मैं बोल रहा हाँ हूँ। मैं बोल रहा हूँ हाँ। भाई, हाँ सबको क्वेश्चन करो, एक्सपोज करो भाई। ऐसा भी नहीं कि कुछ चीजें मतलब हर चीज पे ही मतलब वो संदेहवादी हो जाना, नहीं भाई, कुछ चीजें हैं भाई, मोरालिटी है, जैसे कि किसी का मर्डर नहीं करना, इस पे क्या सवाल है भाई, इसने मर्डर किया, ये मतलब रेप कैसे, मतलब कोई रेप कर रहा है, वो रेप कर रहा, तो भाई इसके पीछे ये बैकग्राउंड है, तो ये ठीक भी हो सकता है, गलती भी हो सकता है, नहीं भाई, रेप करना तो गलती है, वहां तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, अपराध 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 तो अपराध है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज और को। जबकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही होता है कि लड़की क्या करने गई थी, किस तरह से गई थी, सबसे हाँ, ज्यादा देखा जाए हाँ, तो। अपराध तो बाकी अपराध है। अपराधों में विक्टिम विक्टिम ही होता है, यहाँ पे विक्टिम ही कल्प्रिट माना जाता है कि तूने कुछ तो किया होगा तब तेरा उसने रेप किया है। हाँ बिल्कुल। नहीं तो ये तो बात है, आप आपसे अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो और भी बातचीत करने का मन है, पर कितनी देर के हो गए, लगभग 1 घंटे हो चुके हैं, 39 हुए, तब तो थोड़ा सा 5 मिनट और हम लोग एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जी। ठीक है। मैं सोच रही थी एक रैपिड फायर टाइप का, कि 1-2 लोगों का नाम लूं, आप उनके बारे में 1-2 शब्द 1 लाइन में कुछ बताइए, जी। रैपिड फायर करते हैं। जी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगी बागी हरियाणवी, क्या जी। कहेंगे? बागी हरियाणवी एक नौजवान लड़का है जो थोड़ा सा मतलब ये चाहता है कि सोसाइटी में, मतलब नौजवानों में खासकर, अभी बुढ़ों से तो क्या ही उम्मीद है कि बुढ़े ही देश चला रहे हैं, ऐसे मत हाँ बोलिए। चला तो रहे हैं बिल्कुल। बुढ़े मतलब रिसर्च में भी काम कर रहे हैं, मैं ऐसी बात नहीं कि बुढ़ा होना कर रहा हूँ। जैसे हमारे यशपाल मौर्य हैं, मतलब मेजर जनरल रहे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि समाज को उन जैसे बुढ़े चाहिए भाई। यशपाल मौर्य है जो गुड़गांव में रहते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, साइकिलिंग करते हैं, अब मतलब अपने मतलब पूरी फ्रीडम दे रखी है अपने बच्चों को, तो ऐसे हमें बुढ़े चाहिए। तो भाई हरियाणवी है, एक गांव में रहने वाला लोंडा है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया है और सीख रहा है, और थोड़ा ये भी चाह रहा है कि भाई लोगों को ना बनाया जाए। हमारी ये, मेरी ये दिल्ली उम्मीद है कि कोई हमें ठग ना ले और तुम्हें भी ना ठग ले। और मैं थोड़ा ये चाहता हूँ कि फेयरनेस हो सोसाइटी में, कि भाई कोई व्यक्ति है मतलब गरीब है, पुलिस वाला उसको तो गाली देके बोला चल निकल बाहर, और कोई नेता आ रहा है तो उसको चाट रहा है, हाँ साहब बैठिए कुर्सी पे, वो मतलब वीआईपी कल्चर वाली हाँ, जो बात तो है ना। इसलिए भाई वो है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो पुलिस वाला है ना, दोनों को सम्मान रिस्पेक्ट दे। ठीक है भाई, वो मजदूर है ना, उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है ना, या इस देश में फंडामेंटल राइट्स भी तो है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर व्यक्ति सम्मान है ना भाई, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर है ना भाई। तो उस माइंडसेट से चले, हम ये चाहते हैं इतनी फेयरनेस हो। अच्छा। बस यही उम्मीद है। बड़े हुड्डा साहब क्यों, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई, उसको है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है ना ढीठ पनाना वो छोड़ देना चाहिए, थोड़े से पोलाइट हो, और लोगों को भी मतलब आवाज सुने, और लोगों की भी, जैसे शैलजा है या और लोग हैं, उनको भी थोड़ा स्पेस दें, छोड़ दें वो कि मैं ही कांग्रेस हूँ हरियाणा में और मेरे से ही कांग्रेस है, वो माइंडसेट छोड़ दें। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नहीं तो मतलब एक्टर अच्छा बन सकता था नरेंद्र मोदी, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था। लॉरेंस बिश्नोई बहुत गर्दा काटे हुए उधर। लॉरेंस बिश्नोई को भाई मतलब देश का राजा बना दीजिए। आप उलझे हुए अभी। हाँ मैंने अभी रील बनाई है, लॉरेंस बिश्नोई को देश का राजा बना दीजिए भाई। मतलब सब हार गए उसके आगे, पूरी शासन व्यवस्था प्रशासन सब एकदम चरणों में आगे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं भाई। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी की और लॉरेंस बिश्नोई की फोटो साथ में आए भाई। मैं अपने रूम में लगाऊं भाई, है ना, बाकी क्या रह गया है, बस फोटो आनी बाकी है, तो सब चल रहा है ना भाई। राहुल गांधी थोड़ा सा पढ़े लिखे और समझे, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से कनेक्ट करे कि मैं कहाँ, कम्युनिकेशन स्किल पे हाँ, जैसे मोदी के पास क्या कम्युनिकेशन स्किल है, मोदी को पता है जनता को कैसे बनाना है, शायद वहां वो लेक करता है राहुल गांधी की, जनता से कैसे संवाद करना, जनता क्या चाहती है। एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छा इंसान है भाई, मतलब फेयर है और बहुत सी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि उसको पॉलिटिक्स में अपनी बहन को ज्यादा स्पेस देना चाहिए और खुद को पीछे हटना चाहिए कि भाई मैं यहाँ से निकल। कम्युनिकेशन उसकी बहन है जो प्रियंका गांधी है, वो अच्छा कर सकती है। सुधीर
सुधीर चौधरी भाई थोड़ा जर्नलिज्म कर ले दो। रूबिका अभी इनका तो क्या ही करें भाई, क्या स्टेटमेंट दे यार, मैं इनको तो बस वही है, छोड़ो फाइनली यार। स्पीचलेस हुए हैं आप। हाँ, उनके लिए। बहुत अच्छा लगा और बहुत बधाइयाँ आपको, आपके जिस तरह से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और जो है हमें भी याद रखें, आते रहिएगा, हम लोग इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो आप लोगों ने जो पूरी बातचीत सुनी, आप देखिए हर तरीके से बात हुई और सहज और सरल तरीके से हुई। कम्युनिकेशन ये होना चाहिए, जनता तक बात पहुंचानी है तो आपको जो है द हिंदू अखबार से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा यूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, बस थोड़ा गालियों पे कंट्रोल जो है अभी काफी हो चुका है। आज तो आपने बहुत कम गालियां दी हैं उस हिसाब से जितना दिखता है, बल्कि 2-3 सालों में आपने कहा कि काफी कम कर दिया Yes, आपने। मैं है ना, अब मेरा जब इनिशियल मेरी जब मैं शुरुआत कर रहा था वो कंटेंट देखेंगे ना बहुत वल्गर था। अभी मैं फिल्टर कर रहा हूँ हाँ। और हो तो जाएगा ये बिल्कुल। फिल्टर होके हुआ, लेकिन अभी और फिल्टर करना है। हाँ, हाँ। लेकिन कई बार मुझे ये भी लगता है कि मैं जब ये गुस्सा ना निकल रहा होता है एंगर ना तो मैं मेरा जो ओरिजिनल सेल्फ है ना उससे बियॉन्ड जा रहा हूँ। क्योंकि कई बार जो कुछ संस्थान ऐसे होंगे जो चाहे भी बुलाना लाइव ऑडियंस के सामने, फिर आपको बुलाने से बचेंगे। नहीं, मैं अभी लाइव ऑडियंस में गया ना, कॉन्फ्रेंस में गया, मैंने बहुत सभ्य तरीके से बातचीत रखी। अरे बहुत सही प्रोफेसर बात है ये। इरफान हबीब के साथ बैठा था। मतलब इतने सहज तरीके से फिलॉसफी, राजनीति, यूथ, सारी चीजें, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कोई इस समय समझा नहीं सकता है जिस तरह से देव, इनका जो असली नाम है देव कहूंगी मैं, जो बागी हरियाणवी बार बार बोला नहीं, अब तो मित्रता है। हाँ, तो देव जिस तरह से समझा रहे हैं, इनको सुनिए, देखिए, और काफी जो है भाषा जब जो कंट्रोल हुई है, तो अब आप घर पे भी शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी शिकायत थी, मैंने भी कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, लोग बोलते थे अरे मम्मी को कैसे भेजूं अब हाँ, मैं ये, बिल्कुल, बहन को कैसे दिखाऊं। हाँ, अब ये सारी वैसे मैं चीजें मेरी जो है बहन को भेज देता हूँ, मैं तो भेज देता हूँ कि देख इनको, और गालियों को इग्नोर करना है, वो मेरा एंगर है, निकल गया है, एट द मोमेंट निकल गया। हाँ, लेकिन हम लोग पे इस पे अच्छे से बातचीत हुई है, समझौता हो चुका है कि अब जो है ये सारी चीजें देखेंगे। और आप लोगों ने देखा, मजा आया, नहीं आया, गुस्सा आया, कमेंट करके बताइए। कुछ सहमति है, असहमति है, वो भी बता सकते हैं बिना गाली गलौज। हम लोग थोड़ा कमेंट में मना करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किस तरह के कमेंट्स आते हैं, खासतौर से अगर कोई पत्रकार महिला हो तो वो ज्यादा टारगेट होती है। तो इसीलिए तो आप जो है बताइए, जो भी दिक्कत है, परेशानी, कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो हम लोग फिर से बैठा लेंगे देव जी को, फिर से हम लोग इंटरव्यू कर लेंगे, बातचीत होती रहेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में हम चाहते हैं कि आप बताइए कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, मॉलिटिक्स में आकर के कैसा लगा, हमारी जनता से आप क्या बोलना चाहते हैं, ये सामने से। हाँ, तो है ना, मुझे जैसे मैं मॉलिटिक्स को, मैं अभी अवेयर तो रहते हैं कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, तो मैं एक मॉलिटिक्स भी देखता हूँ कि भाई ये कैसा काम कर रहा है मीडिया में। तो ये एक आवाज है जो मतलब मुद्दों को उठा रही है। मतलब अभी जो एम्स में इन्होंने वीडियो बनाया वो भी देखा मैंने, कशिश की रिपोर्ट है, आप जरूर वो देखें। हाँ, तो वो देखिए। तो जैसे मॉलिटिक्स है, एक दो और हैं जो भी हैं नए अभी आ रहे हैं, तो जैसे मैं दी प्रिंट भी पढ़ता हूँ, तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको भी पढ़िए, लिखिए, क्रॉस चेक कीजिए, इन पर भी सवाल उठाइए कंप्लीटली, और सब्सक्राइब करने को बोल दीजिए। हाँ, तो सब्सक्राइब कीजिए इनके जो चैनल है। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, ये काट नहीं, हमारे लिए बोल दीजिए। नहीं, मुझे, मैं फॉलोवर्स को भी नहीं बोलता कि भाई मेरे को सब्सक्राइब करो, फॉलो नहीं, हम लोग को बताना पड़ता है, थोड़ा लोग भूल awkward जाते लगता हैं। मुझे। कोई बात नहीं यार, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मुझे तो लग रहा है कि इन्फ्लुएंसर इन पॉलिटिक्स कह सकते हैं, हाँ, इन्फ्लुएंसर इन पॉलिटिक्स में ये पहला एपिसोड था ये, और पहले जो है इतने बड़े इन्फ्लुएंसर इन पॉलिटिक्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करिए, पसंद आया है तो, नहीं आया तो मत करिएगा, आजादी है, हम लोग काफी लोकतांत्रिक हैं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।